तो चलिए फ्रेंड, हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। तो जैसे कि आपको देखने से पता चल गया होगा थंबनेल भी, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एनालॉजी। तो सबसे पहले ये जानते हैं एनालॉजी का मतलब क्या होता है। तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता। हिंदी में क्या होता है? समानता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि आपको ध्यान में रहे जब भी आप चेक करो। और इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे हम? कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब कि दो चीज़ों के बीच में क्या समानता है इसमें और क्या असमानता है। तो उस सेंस में हम एनालॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई मतलब की। और जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनालॉजी में किस प्रकार से होते हैं? वो होते हैं इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी ए पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज़ गिवन। मतलब कि एक प्रकार का रिलेशनशिप दिया जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं बता रहा हूँ आज। एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज़ टू बी आइडेंटिफाई। और उसी प्रकार का, उसी समानता के साथ दूसरा रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना होता है, जो भी हमें अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन में ही। तो जो एनालॉजी हमें क्या होता है इसमें, एनालॉजी टेस्ट्स आर देयरफॉर meant टू टेक ए कैंडिडेट ओवरऑल नॉलेज। बेसिकली इसलिए बनाया गया है एनालॉजी का, ये जो विद्यार्थी हैं उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। पावर ऑफ रीजनिंग, मतलब उनमें कितनी पावर है, कितनी क्षमता है रीजनिंग के, कितने अच्छे से वो समझ पाते हैं। और एबिलिटी टू थिंक कंसाइजली एंड एक्यूरेटली, और उनकी समझने की क्या क्षमता है, कितनी परफेक्ट है वो। तो उसके सेंस में हम एनालॉजी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आज मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे कि किस प्रकार से हमें चीज़ें इसमें देखनी है। तो हमें यह करना होगा, इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने होते हैं। जो कॉमन रिलेशनशिप होते हैं, जैसे सबसे पहले आप भी साथ साथ नोट करिएगा कि कंट्री दी गई है एक, और कंट्री के साथ में उसकी कैपिटल दी गई है। तब जैसे बताता हूँ मैं, जैसे क्या दिया गया इसमें, अफगानिस्तान दिया गया है और दिया गया है काबुल। तो जो काबुल है ये कैपिटल है, ये किसकी? अफगानिस्तान की। तो उसी प्रकार से मैं कुछ आपको लिखवा देता हूँ और बाकी आप फाइंड आउट कर लेना खुद से। ऑस्ट्रेलिया का क्या है दिया है? कैम्बेरा। ऑस्ट्रिया, इनमें बेसिकली बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। इसका होता है वियना। बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? ढाका। भूटान,
थिम्पू, ईरान की बगदाद, डेनमार्क, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कनाडा, ओटावा, स्पेन, चाइना, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, रशिया, मॉस्को, इटली। बताओ इटली की क्या है? रोम। तो ये कुछ कंट्री और कैपिटल्स थे जिनको हमें ध्यान में रखना होता है एनालॉगी को करते समय। ठीक है, तो अब हम इसमें सेकंड देखते हैं। तो जिसमें अब हम सेकंड देखेंगे तो वो हम करेंगे स्टेट और कैपिटल। कि कौन सी स्टेट है और कौन सी उसकी राजधानी है। तो सबसे पहले जो आजकल टॉप पे चल रहा है, समझ गए होंगे आप सभी, समझदार हो, महाराष्ट्र। बताओ महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई, समझने के लिए लिख देता हूँ पहले वाले में। कैपिटल है महाराष्ट्र की। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की क्या कहलाएगी? चेन्नई। गुजरात, गुजरात की है इसमें, बताओ है किसी को याद? गांधीनगर।
असम, दिसपुर, राजस्थान, जयपुर, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ, मेघालय की शिलोंग, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश की याद है किसी को? तो हिमाचल प्रदेश बोलो, किसी को याद है तो। शिमला है। बिहार की पटना। सिक्किम याद है किसी को? गैंगटॉक। केरला, करेला नहीं है, केरला है, कहीं पढ़ो करेला। त्रिवेंद्रम, वेस्ट बंगाल, क्या कहलाएगा वेस्ट बंगाल की? कोलकाता। नागालैंड, तो नागालैंड की कोहिमा। उड़ीसा, भुवनेश्वर, कर्नाटका, तो कर्नाटका की क्या है? बेंगलोर। तो ये इस प्रकार से कुछ राज्य और उनकी राजधानियाँ थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट। इस बार जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंट्री, और साथ में उनकी करेंसी यानी उनकी मुद्राएं। तो भारत का तो आपको पता ही होगा क्या चलता है भारत में। डॉलर चलता है, पाउंड चलता है। इंडिया रुपी चलती है। तो ये करेंसी है इंडिया की। तो उसके बाद बाकी अब और कंट्रीज़ की भी देख लेते हैं। चाइना की देखते हैं सबसे पहले। तो चाइना की क्या है? युआन। अर्जेंटीना,
तो अर्जेंटीना की क्या है? पीसो। इराक? दिनार। स्पेन? पिसेता। कुवैत? कुवैत हो गया? कुवैत नहीं हुआ। कुवैत की भी दिनार ही होती है। नीदरलैंड? ग्लाइडर? बांग्लादेश? टाका। टका। जापान? येन? ग्रीस? ड्रेचमा? यूके? पाउंड? यूएई? यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स? दिरहम? रशिया? रूबल? स्वीडन? कोरोना? देख रहे हो स्वीडन की क्या करेंसी है? टर्की? लीरा? जर्मनी? मार्क? तो ये हमने किया तीसरे प्रकार का कि जो कॉमन रिलेशनशिप है। ये सारे नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ बताएं, बाकी आप खुद से करेंगे इसमें। अब इसमें हम फोर्थ वाली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉमन टर्म्स है, वो देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट? और साथ ही साथ मेजरमेंट उनके। जैसे सब कोई जानता होगा, थर्मामीटर तो हर कोई जानता होगा। तो थर्मामीटर का जो मेजरमेंट करते हैं, किस क्या मेजर करते हैं उसके अंदर? टेम्परेचर करते हैं, जाहिर सी बात है। जब आपको खांसी आती है तो टेम्परेचर मेजर करते हैं ना थर्मामीटर में। जी नहीं? जी हाँ? नहीं? हाँ? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं, फीवर जब होता है तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं कितना फीवर है। उसके बाद में सिस्मोग्राफ।
तो जो आजकल झटके आ रहे हैं उसमें क्या मेजर होते हैं? अर्थक्वेक। अनीमोमीटर में क्या मेजर किया जाता है? विंड, पवन किया। बैलेंस में मास। ओडोमीटर, स्पीड। स्केल, लेंथ। हाइग्रोमीटर, बताओ क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ये कुछ थे इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स। अब बात कर ली जाए नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी तो नहीं आएगी, क्वांटिटी और यूनिट्स। क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। लेंथ को, लंबाई को मीटर में। समझ गए? लेंथ को किस में मापते हैं? यूनिट में। मास को किलोग्राम में। एनर्जी को जूल में। वर्क को जूल में। एरिया को बोलो 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 हेक्टर में। टाइम को सेकेंड्स में। पावर को वाट में। फोर्स को न्यूटन में। वॉल्यूम लीटर। प्रेशर को किस में करते हैं?
पास्कल। कंडक्टिविटी, MHO। और जो एंगल होता है उसको रेडियंस में। चलते हैं 6 टाइप। हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की, यानी जो अकेला है और जो फिर ग्रुप में है तो उसको क्या बोलेंगे। सेलर, क्रू। तो जो ग्रुप ऑफ सेलर्स है क्या कहलाता है, क्रू। सेलर्स का ग्रुप क्रू कहलाता है। कैटल, हर्ड। बीज, स्वाम। ग्रेप्स, बंच। सोल्जर्स, आर्मी। प्लेयर्स, टीम हो गई। गुड्स, स्टॉक हो गया। मैन, क्राउड हो गया। तो ये था 6 टाइप अपना। 7 टाइप पे आते हैं अब हम। तो 7 टाइप जो है, एनिमल, एनी यंग वन। और उनके नए नए छोटे छोटे यंग वंस। काउ, काउ। तो ये तो इनका यंग वन हो गया। काउ का ये यंग वन हो गया। ठीक है। बात करें बियर की, कब, हॉर्स, कॉल्ट, फिले, फॉल, डक, डकलिंग हो जाएगा इसका। डॉग, डॉग का तो मोस्टली हर किसी को ही पता होगा, पप्पी। बटरफ्लाई का बताओ, किसी को पता है तो। है किसी को आइडिया? जी हाँ, बटरफ्लाई का कैटरपिलर। हैंड का
लायन का कब, शिप का लैम्प, कॉकरोच, कॉकरोच है आइडिया, नहीं। तो ये था अपना 7th, मेल और फीमेल। हॉर्स, मेल। ये क्या है, फीमेल वर्जन है किसका, हॉर्स का। डॉग, ड्रॉन, बीज, कॉल्ट, फिले, फॉक्स, वैक्सन, नेफ्यू, नाइस, नीस भी बोल सकते हो। ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, सन, डॉटर, मास्टर, मिस्ट्रेस, विजार्ड, विच, कुक, हैन, लायन, लायनस, मॉन्क, नन, ड्रैक, डक, स्टैग, डॉय, बलक, हाइफर, लॉर्ड, लेडी,
तो ये थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं आज की क्लास में। तो ये इन चीज़ों की आप रिवाइज़ करना, और ऐसे ही और आप गूगल सर्च करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके, जो अभी तक मैंने जैसे 8 टाइप करवाए हैं, वो आप अपने एक रजिस्टर में नोट कर लेना और उसको रिवीजन करना डेली बेसिस पे। ना केवल वो आपके जीएस में काम आएंगे, बल्कि आपके रीजनिंग में भी, एनालॉजी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो बाकी जो इसके अभी रिमेनिंग टाइप्स बच गए हैं, अभी बहुत सारे जो कॉमन ग्रुप्स के ही हैं हमारे, अराउंड है 25 है ये। तो अभी 8 ही हुए हैं। तो बाकी कुछ कल की क्लास में, परसों की क्लास में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि कैसे कैसे कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले क्योंकि बेसिक हमें समझना बहुत ज़रूरी था। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। समझ में आया होगा हर एक चीज़ आपको। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अपने इसी क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब थैंक यू, बाय।